हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं डीकेएल की एज एन डिसमैन कार्बोजन एमजेक लिमिटेड क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि अपर सर्किट लगते हुए नजर आया आज, और डीकेएल में 20% का मूव रहा है। 203 के आसपास क्लोजिंग हुई है। साइकोलॉजिकल लेवल भी सस्टेन कर गया। ओवरऑल स्टॉक काफी लंबे टाइम से फॉल कर रहा था, करेक्शन जोन में था। यहाँ कहीं से अगर देखें तो स्टॉक ने जो हाई दिया था 283, वहां से स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है। यहाँ कहीं तक अगर देखें तो 53% करेक्ट हुआ है स्टॉक। फाइनली अब जाके स्टॉक में कुछ मूव अपन को देखने को मिला है। ईएमएज भी सस्टेन हो गए एक ही दिन में। सारे ईएमए जो अगर धीरे धीरे स्टॉक चलता तो काफ़ी रेजिस्टेंस आती, बट अपर सर्किट के चक्कर में स्टॉक में ये सारी ही चीज़ें सस्टेन करते हुए ऊपर निकल गया। फाइनली स्टॉक में जो अभी रेजिस्टेंस चल रही है वो 203 के अराउंड हैगी। यहाँ कहीं पर हालांकि रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे बिकॉज अपर सर्किट लगा है। ओवरऑल नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगर फिर से स्टॉक बुलिश रहता है और ऊपर की दिशा फिर से पकड़ता है तो स्टॉक के लिए अब जो हर्डल रहने वाला है वो है 225 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ कहीं पे जो कि इस लेवल के करीब आता है। और ये जो अपना लेवल रहेगा 225 का, यहाँ से अगर देखें तो एटलीस्ट 10% ऊपर है, 10 to 11। तो अगर 10 से 11% दम रखता है स्टॉक कल चलने की तो ये टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम आज बहुत हैवी रहा, 10 मिलियन का वॉल्यूम रहा। काफ़ी लंबे टाइम बाद इतना वॉल्यूम देखने को मिला। अदरवाइज नॉर्मल जो वॉल्यूम आ रहा था रोज की अपेक्षा वो देखें तो 200 के 300 के आसपास के वॉल्यूम्स चल रहे थे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक वॉल्यूम स्पर्ट भी देखने को मिला, ब्रेकआउट हो गया। तो सारी चीज़ें एक ही दिन में सस्टेन कर गया। हालांकि आरएसआई पे देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी में एंट्री ले चुका है। वन डे टीएफ के अकॉर्डिंग, सेम एज विद 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। मतलब ओवर देखें तो 90 के आसपास आरएसआई ट्रेल कर रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे कुछ पुल बैक जरूर बनाते हुए नजर आने वाला है। अगर नेक्स्ट सेशन में अपर सर्किट नहीं लगता है और बायर्स थोड़े बहुत वीक देखने को मिलेंगे अगर, तो सेलर्स अपनी एक्टिविटी शुरू कर देंगे। और सेलर्स एक्टिविटी शुरू होना मतलब कि स्टॉक ऊपर से एक सेल ऑफ क्रिएट करेगा। पहला सपोर्ट तो स्टॉक लेगा अपना 200 के करीब, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला है इसी जोन के आसपास। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट अपना 5 to 10 पॉइंट्स नीचे आएगा, जो कि 190 के करीब यहाँ कहीं पे रेजिस्ट सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। तो ये दो सपोर्ट अपन मान के चलते हैं। और इसके नीचे फिर क्योंकि सपोर्ट होगा तो फिर ईएमए के डायनेमिक सपोर्ट शुरू हो जाएंगे। जैसे कि 100 डे ईएमए का ये वाला डायनेमिक सपोर्ट शुरू हो जाएगा और 200 डे का तो ये अपना 185 और 183 ये दोनों सपोर्ट रहेंगे। फिर इसके बाद डायनेमिक सपोर्ट्स रहेंगे ऊपर के लिए 225, और इसके बाद अगर फिर चलने की कोशिश करता है तो 238 एंड देन 250 के साइकोलॉजिकल लेवल। अगेन ये कुछ अपने टारगेट हैं ऊपर की दिशा के लिए कि अगर स्टॉक ऊपर की दिशा में चलेगा आने वाले दिनों में तो ये सारी अपनी रेजिस्टेंस हैं। फिलहाल आरएसआई बहुत ओवरबॉट है 1 आवर टीएफ पे, तो कुछ कूलिंग होगी, थोड़ी गिरावट आनी चाहिए तभी हेल्दी स्टॉक होगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टिंग या पुल बैक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें फ्रेश एंट्रीज रहेंगी। और फिर यहाँ से जब तेज़ी पकड़ेगा तो फिर 225 और ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो कुछ ये अपने मूव रहने वाले हैं डीकेएल में। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। ईएमए आरएसआई के अकॉर्डिंग क्या मूव रह सकते हैं, कैसा क्या चल सकता है। करेक्शन बहुत अच्छा हो गया, 53% स्टॉक करेक्ट चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट हुआ करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होंगी। ओवरऑल ये जो सिनेरियो हैगा लाइव सेशंस का, ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। ओवरऑल पूरा ही यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।